आज हम बाल विकास के आज हम मानव विकास के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसमें है मानव विकास और बाल विकास के बारे में, इनके अर्थ और परिभाषाएं को हम समझेंगे। सीधा तो करा ही नहीं इसको। अरे, इस चैप्टर में हम मानव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानव विकास क्या है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, और बाल विकास क्या है, इसका क्या अर्थ और परिभाषाएं हैं, इसे हम अध्ययन करेंगे। मानव के जीवन का प्रारंभ जन्म से होता है, सब लोग यही समझते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि मानव के जीवन का प्रारंभ जन्म से नहीं होता, बल्कि जीवन का प्रारंभ गर्भ धारण के समय से होता है। मानव का जन्म जब होता है तो मानव का जन्म मानव विकास के क्रम में घटित होने वाली एक परिवर्तन है, एक घटना है। ये वह परिवर्तन है जिसमें मानव या प्राणी आंतरिक वातावरण को त्याग कर बाहरी वातावरण में पदार्पण करता है। आंतरिक वातावरण को त्यागना और बाहरी वातावरण में पदार्पण करना एक बहुत ही प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रक्रिया है। आंतरिक वातावरण की अपेक्षा बाहरी वातावरण में मानव प्राणी के रहने को अवधि अपेक्षाकृत बहुत अधिक है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आंतरिक वातावरण का प्रभाव कम है। आंतरिक वातावरण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और बहुत आवश्यक होता है, और मानव के जीवन का वह एक तरह से नींव होता है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है बच्चे के जीवन में। तो इससे आप यह तो जान ही गए होंगे, जब मानव जन्म लेकर बाहरी वातावरण में पदार्पण करता है तो उस इकाई को हम क्या कहते हैं? शिशु। तो मानव विकास का अध्ययन करने के लिए हमें मानव की प्रथम इकाई पर आना पड़ता है, और वो है शिशु या बालक। अब शिशु और बालक को अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, परिवार के लिए, और यहाँ तक कि राष्ट्र के लिए। बालक जो होता है वो राष्ट्र की धरोहर है, जिसका विकास परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज का शिशु, आज का बालक ही कल देश का भविष्य होगा, देश का कर्णधार होगा, और देश की जो प्रगति है वह इन्हीं बालकों पर निर्भर करती है। तो प्रत्येक परिवार का विश्व की उन्नति में पूरा योगदान होता है। तो मानव जीवन जो होता है, जब बालक जन्म लेता है, बड़ा होता है, विकास करता है, वृद्धि करता है, तो मानव जीवन विभिन्न परिस्थितियों से निकलकर उनके साथ प्रतिक्रियाएं करता है और धीरे धीरे एक सुव्यवस्थित व्यक्तित्व अर्जित करता है, और बड़ा होकर वो एक वयस्क बनता है, एक और प्रौढ़ बनता है, और राष्ट्र के योगदान में उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अब हम, इसीलिए आप समझ गए होंगे कि बाल विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस चैप्टर में हम बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे कि बाल विकास क्या है। अब हम बाल विकास की कई विभिन्न परिभाषाओं को समझेंगे। प्राचीन समय से कई बाल मनोवैज्ञानिकों ने और कई शिक्षाविदों ने कई सारी परिभाषाएं बताई हैं। तो पहले बाल विकास को बाल मनोविज्ञान नाम से कहा जाता था। तो जो सारी परिभाषाएं हैं पहले की, वो बाल मनोविज्ञान के अनुसार इस तरह से लिखा हुआ है, और अब इस विषय को बाल विकास कहा जाता है। तो कई सारी परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा को हम समझते हैं, वो है क्रो और क्रो के अनुसार। क्रो और क्रो ने 1958 में कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो क्रो एंड क्रो ने यह कहा है कि जब बच्चा जब गर्भकाल में माँ के उसमें आ जाता है, तो उस समय से उसमें क्या विकास होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं, और जब जन्म लेता है वो, तो जन्म से लेकर भी जो अलग अलग अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था, तो किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक उन्होंने बाल विकास
मतलब बालक माना है उसको, तो यहाँ तक का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। अब दूसरी परिभाषा है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। जेम्स ड्रेवर ने यह कहा है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने कहा कि जब बालक जन्म लेता है तब से वो परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है, तब तक उसमें जो जो परिवर्तन होते हैं, जो जो विकास होते हैं, उन्हीं का अध्ययन बालक का मानव विकास के अध्ययन के अंतर्गत। अब शिक्षाविद आइजनेक ने जो परिभाषा दी है उसको हम पढ़ते हैं। आइजनेक ने 1972 में परिभाषा दी कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से हमारा मतलब क्या होता है कि बालक में जो भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया विकसित होती है, जैसे चिंतन, सोचना, विचारना, ये सारी चीज़ें, प्रत्यक्षीकरण करना, इन सारी चीज़ों से, प्रक्रियाओं से मतलब होता है। तो बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है कि किस तरह से ये प्रक्रियाएं का विकास बालक में होता है, और इन्हें अध्ययन करते हैं सारी अलग अलग अवस्थाओं में, जैसे गर्भकालीन अवस्था, फिर जन्म की अवस्था, शैशवा अवस्था, बाल्यावस्था, और फिर किशोरावस्था, और उसके बाद परिपक्व अवस्था। तो इस सारी अवस्थाओं तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यह हमें आइजनेक ने बताया। अब हम देखते हैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हरलोक के अनुसार, उन्होंने 1978 में एक परिभाषा दी बाल विकास की। वो है, उन्होंने बताया कि आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरे विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में साथ ही साथ यह भी खोज करने पर प्रयास किया जाता है कि ये परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं, और ये व्यक्तिगत हैं या सार्वभौमिक हैं। अब इस परिभाषा को मैं आपको समझाती हूँ कि बाल विकास में क्या अध्ययन करते हैं हम। हरलोक ने ये कहा है कि बाल विकास में जब बालक होता है तो उसके क्या रूप व्यवहार हैं, क्या उसकी रुचि है, क्या लक्ष्य है, और इन सब में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या विशिष्ट परिवर्तन होते हैं, इनकी खोज पे बल दिया जाता है कि जब बालक एक विकासात्मक अवस्था से दूसरे में पदार्पण करता है, जैसे कि जब बच्चा गर्भावस्था में था और उसने जन्म लिया तो उस समय क्या परिवर्तन हुए उन पे, और जब जन्म ले लिया, शैशवावस्था में आया, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब वो गया है तो उस समय उनमें क्या परिवर्तन होते हैं, इनकी खोज पर बल दिया जाता है। साथ ही ये भी ध्यान दिया जाता है कि ये जो परिवर्तन हैं कब होते हैं, क्या कारण है, और ये सारे कारण जो है या परिवर्तन जो है वो व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक है। व्यक्तिगत यानी जो कि एक व्यक्ति, एक पर्सन टू पर्सन में वेरी करता है, और सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, जो सबके साथ होता है, सबके साथ एक जैसे होते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि क्या ये परिवर्तन हर बालक में एक जैसे होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, या उनमें कोई फ़र्क है, कोई व्यक्तिगत फ़र्क है, और व्यक्तिगत फ़र्क अगर है तो उसके क्या कारण हैं। इस सब को बाल विकास के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। अभी हमने कई तरह की परिभाषाओं का अध्ययन किया है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने क्या कहा है और क्या परिभाषा बाल विकास की दी है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम सारांश क्या निकाल सकते हैं, वो ये है कि बाल मनोविज्ञान गर्भकालीन अवस्था से, यानी कि जब बालक गर्भकालीन अवस्था का जब प्रारंभ होता है, गर्भकाल में होता है, उसका प्रारंभ जब से होता है तब से लेकर परिपक्वावस्था तक व्यक्ति में क्या क्या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं,
गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक बच्चों में क्या क्या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं क्या क्या हैं बच्चों? चिंतन, समस्या का समाधान करना, सृजनात्मकता, नैतिक तर्क और व्यवहार अभिवृत्तियाँ, मत और रुचियाँ, इन सबको बालक की इन सभी अवस्थाओं में अध्ययन किया जाता है। और एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय बच्चों में क्या क्या विशिष्ट परिवर्तन होते हैं, यह परिवर्तन कब होते हैं, उनके क्या कारण हैं और उनमें अंतर्निहित क्या प्रक्रियाएं हैं, और ये प्रक्रियाएं सार्वभौमिक हैं या व्यक्तिगत हैं। इन सब का संबंध आज के आधुनिक बाल विकास से है और इन सभी का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। और ये आपको बता ही चुके हैं पहले कि बाल विकास शब्द का प्रयोग आजकल किया जाता है, पहले बाल मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता था। थैंक्स।